अनुबिस चेन के इस नए अपडेट ने पूरे इकोसिस्टम में सच में एक नई हलचल मचा दी है। देखिए, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में नियम अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस अनुबिस चेन के नए क्लेम मैकेनिक्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर है। ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट नहीं है, ये सीधे तौर पर तय करने वाला है कि नेटवर्क में पावर और प्रॉफिट कैसे बटेगा। हाल ही के डेटा को देखते हुए ये समझना बेहद जरूरी हो गया है कि एलजीएनएस टोकन होल्डर्स के लिए अब आगे के रास्ते कैसे हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं नए नियमों की गुत्थी को सुलझाएंगे। असल में सिस्टम ने टोकन होल्डर्स के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते तैयार किए हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को इस इकोसिस्टम में कितनी गहराई तक शामिल होना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस शानदार डेटा में चलते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इकोसिस्टम में इस समय जो सवाल हर जगह गूंज रहा है वो ये है कि नए चेन क्लेम रिक्वायरमेंट्स के तहत क्या वास्तव में एक एनएफटी की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई लोगों को उलझन में डाल रखा है, लेकिन इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस इकोसिस्टम से क्या हासिल करना चाहता है। इसे एक चौराहे की तरह समझ सकते हैं जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। आगे चलकर ये एकदम साफ हो जाएगा कि कब एनएफटी अनिवार्य है और कब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहानी का पहला रास्ता बेसिक रिवॉर्ड्स की ओर जाता है, जिसे हम केस ए कहेंगे। ऐसे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो सिर्फ स्टैंडर्ड रिटर्न्स की तलाश में हैं, ये रास्ता सबसे सीधा और आसान है। और सबसे अच्छी बात, इस रास्ते के लिए किसी भी तरह के एनएफटी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी हां, ये कैजुअल होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो लोग केवल अपने टोकन से एक रेगुलर रिटर्न पाना चाहते हैं और किसी भी जटिल गवर्नेंस प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते, उन्हें कोई एनएफटी मिंट करने या खरीदने का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी तकनीकी या वित्तीय जटिलता के सिस्टम में बने रहने का यह एक बेहतरीन विकल्प है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन बेसिक रिवॉर्ड्स तक पहुंचने की प्रक्रिया। ये सच में बहुत ही सरल है, बस कुछ सीधे साधे कदम है। सबसे पहले एलजीएनएस टोकन्स को पॉलीगॉन नेटवर्क से अनुबिस चेन पर क्रॉस चेन करना है और हायर रिटर्न्स के लिए स्टेक करना है। इसके बाद डायनेमिक अकाउंट को सिंक करना है, और यहाँ डेटा स्पष्ट करता है कि ये बिल्कुल पुरानी चेन के सिस्टम जैसा ही है। और बस इसके बाद बिना किसी एनएफटी के सीधे डायनेमिक बोनस और कॉबवेब रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं। कोई छिपी हुई शर्तें नहीं हैं, बस एक साफ सुथरा प्रोसेस है। ये रिवॉर्ड्स बुनियादी आय को स्थिर रखते हैं, जिससे बिना बड़े जोखिम के एक निरंतर रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ भी है, केस बी। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो गवर्नेंस और हाई लेवल बेनिफिट्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। यह इकोसिस्टम का एक बिल्कुल अलग टियर है, जो उन पावर यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें अधिकतम यील्ड्स और नेटवर्क में स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस चाहिए, और यहीं पर नियम बदल जाते हैं। इस जोन में एंट्री के लिए एनएफटी का होना पूरी तरह से अनिवार्य है। ये टियर उन समर्पित लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो सिर्फ पैसिव इनकम से खुश नहीं हैं, बल्कि सिस्टम को चलाने और उसकी भविष्य की दिशा तय करने में एक एक्टिव रोल निभाना चाहते हैं। और ये हाई लेवल फायदे कोई छोटे मोटे नहीं हैं, ये सच में गेम चेंजिंग है। अगर किसी को इस इकोसिस्टम में एक मजबूत स्थिति चाहिए तो उसे कुछ बेहद खास पर्क मिलते हैं। सबसे पहले चेन गवर्नेंस पर वोट करने का अधिकार, यानी भविष्य के प्रोटोकॉल निर्णयों में सीधी भागीदारी। इसके बाद आते हैं वो विशाल डेटा पॉइंट्स, 250% का एनर्जी एयर ड्रॉप, जो वोटिंग वेटेज को कई गुना बढ़ा देता है, और साथ ही 200% का स्टेकिंग बोनस। जरा इन आंकड़ों के बारे में सोचिए, ये सामान्य रिटर्न की तुलना में एक बहुत बड़ी छलांग है। और तो और ये रास्ता सुपरनोड या सीनियर डाओ एडमिन स्टेटस तक भी ले जाता है। लेकिन याद रहे, ये सारे जबरदस्त फायदे सिर्फ और सिर्फ अवेक गवर्नेंस एनएफटी होल्डर्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। तो अब एक सवाल दिमाग में आता है कि इस खास अवेक गवर्नेंस एनएफटी को हासिल करने के लिए कितने टोकन्स चाहिए। वो मैजिक नंबर है ठीक 2000। एक सिंगल अवेक गवर्नेंस एनएफटी पाने के लिए 2000 एलजीएनएस स्टेक करने की जरूरत होती है। ये वो मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड है जो एक आम टोकन होल्डर को एक पावर यूजर से अलग करती है। असल में ये 2000 का आंकड़ा एक तरह का कमिटमेंट दिखाता है। इकोसिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा है कि गवर्नेंस और हाई लेवल बेनिफिट्स की चाबी सिर्फ उन्हीं हाथों में जाए जिनका नेटवर्क में एक बड़ा हिस्सा है और जो इसके लंबे भविष्य में भरोसा रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर 2000 टोकन से एक एनएफटी मिलता है तो क्या कोई अनगिनत एनएफटीज जमा कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इकोसिस्टम ने एक बिल्ट इन कैप यानी एक सीमा तय कर दी है। अधिकतम 5 नियमों के अनुसार
कोई भी पार्टिसिपेंट अधिकतम 5 NFT ही रख सकता है। सीधा सा गणित है, 5 NFTs के लिए कुल 10,000 LGNS स्टेक करने होंगे। ये लिमिट बहुत ही क्रूशल है। ये बड़े निवेशकों को, जिन्हें हम अक्सर वेल्स कहते हैं, पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर हावी होने से रोकती है। ये कैप पावर को डिसेंट्रलाइज रखता है और किसी एक के हाथ में सारा कंट्रोल जाने से बचाता है। अब जब हम इन दोनों रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है बिना NFT वाला बेसिक टर्बो और कॉबवेब रिवॉर्ड्स का आसान और तनाव मुक्त रास्ता, और दूसरी तरफ है गवर्नेंस, सुपर नोड स्टेटस और 200% से ज्यादा बोनस वाला वो हाई लेवल टियर जिसके लिए अवेक NFT एकदम मस्ट है। तो सबसे अहम बात यही है कि NFTs सिर्फ हाई लेवल गवर्नेंस टियर के लिए रखे गए हैं, ना कि बेसिक पार्टिसिपेशन के लिए। ये एक बहुत ही पारदर्शी और शानदार स्ट्रक्चर है जो हर तरह के पार्टिसिपेंट के लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट कर देता है। ये सब हमें अंततः एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर ले आता है। टोकन होल्डर्स भागीदारी का कौन सा स्तर चुनेंगे? एनुबिस चेन ने अपने पत्ते बिल्कुल साफ कर दिए हैं। दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने हैं और दोनों के अपने अपने शानदार फायदे और शर्तें हैं। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ये नए मैकेनिक्स इकोसिस्टम की पूरी स्टेकिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से आकार देते हैं। क्या एक बड़ा हिस्सा बिना NFT वाले आसान केस A मॉडल को चुनेगा, या फिर केस B के बड़े फायदे और इन्फ्लुएंस भारी निवेश को अपनी तरफ खींचेंगे? एनुबिस चेन के गवर्नेंस का पूरा भविष्य इन्हीं फैसलों के संतुलन पर टिका है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को गहराई से समझना हमेशा हमें सशक्त बनाता है, और ये डेटा यकीनन इस तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ब्रिजेस और एनुबिस चेन के इस नए और बेहद रोमांचक इंटीग्रेशन को डिकोड करने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एनुबिस चेन अब आधिकारिक तौर पर ब्रिजेस प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुकी है। वेब3 स्पेस को फॉलो करने वालों के लिए ये एक जबरदस्त खबर है। जब कोई नेटवर्क इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाइव होता है तो समझ लीजिए कि पहले जो दरवाजे बंद थे वो अब पूरी तरह से खुल गए हैं। ये इंटीग्रेशन डिजिटल एसेट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सेक्शन 1, एनुबिस चेन का ब्रिजेस से मिलन। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की कोर टेक्नोलॉजी क्या है। हम यहां ब्रिजेस के क्रॉस चेन स्वैप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब ये क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर असल में है क्या? देखिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स अक्सर अलग थलग द्वीपों की तरह काम करते हैं। एक नेटवर्क का एसेट दूसरे पर ले जाना काफी मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन ये तकनीक उन द्वीपों के बीच एक बेहद मजबूत और सुचारू पुल बना देती है। मतलब एसेट्स का ट्रांसफर इतना आसान हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि अलग अलग नेटवर्क्स के बीच कोई लेनदेन हो रहा है। बिल्कुल सीमलेस। सेक्शन 2, विभिन्न चेन पर गैस डाई की स्वैपिंग। अब समझते हैं कि असल में कैसे काम कर रहा है। इस पूरे इंटीग्रेशन का जो असली केंद्र है वो है गैस डाई टोकन। ये वो मास्टर की है जो क्रॉस चेन स्वैपिंग के सारे बंद ताले खोल रही है। गैस डाई के जरिए अब अलग अलग चेन्स के बीच बिना किसी रुकावट या तकनीकी झंझट के लेनदेन किया जा सकता है। एक तरह से ये एनुबिस चेन के इकोसिस्टम में अनगिनत नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। 600 से ज्यादा टोकन्स। जी हां, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ब्रिजेस के साथ जुड़ने का सीधा मतलब है कि गैस डाई को अब 600 से अधिक अलग अलग टोकन्स के साथ बिना किसी परेशानी के स्वैप किया जा सकता है। किसी भी डीफाई इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है। स्केल की बात हो ही रही है तो जरा इस नंबर पर भी गौर करते हैं। 50 से अधिक ब्लॉकचेन। जब 600 से ज्यादा टोकन्स को 50 से अधिक अलग अलग चेन के नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जाता है तो असल में ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत समझ आती है। ये एक ऐसा नेटवर्क जाल है जहां पुरानी सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। तो इन विशाल आंकड़ों यानी 600 टोकन्स और 50 चेन्स का अंतिम परिणाम क्या है? नतीजा ये है कि एनुबिस इकोसिस्टम के लिए एसेट्स तक पहुंचने का एक बेहद आसान और सुचारू मार्ग खुल गया है। सारी तकनीकी जटिलताएं अब पीछे छूट गई हैं और डिजिटल एसेट्स का फ्लो अब बिल्कुल नेचुरल और बिना किसी फ्रिक्शन के हो गया है। सेक्शन 3, इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। चलिए देखते हैं कि इस सब का अंतिम प्रभाव क्या होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से 3 मुख्य परिणाम निकलकर आते हैं। पहला, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, जिससे अलग अलग नेटवर्क आपस में बेहतरीन तरीके से जुड़ रहे हैं।
दूसरा, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि लेन देन अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान है। और तीसरा, जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इकोसिस्टम लिक्विडिटी फाउंडेशन। लिक्विडिटी किसी भी डिजिटल इकोनॉमी की धड़कन होती है। ये इंटीग्रेशन एक ऐसी मजबूत नींव रख रहा है जहां तरलता बड़ी आसानी से फ्लो कर सकती है। इस मजबूत नींव को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी विशाल और सुचारू क्रॉस चेन स्वैप सुविधा स्थापित हो चुकी है, तो ये नई लिक्विडिटी फाउंडेशन भविष्य में व्यापक अनुबिस इकोसिस्टम को किस तरह से नया रूप देगी। क्या इससे नए डेवलपर्स इस तरफ खींचे चले आएंगे, या फिर क्या हम पूरी तरह से नए फाइनेंशियल मॉडल्स को जन्म लेते हुए देखेंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम वेब3 इनोवेशन के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। और इस पूरे विश्लेषण का सार एक बहुत ही सीधे कदम की ओर ले जाता है। जो भी इस नई तकनीक का अनुभव लेना चाहता है, उसके लिए ये स्वैपिंग सुविधा सीधे app.bridgers.xyz पर उपलब्ध है। तकनीक को समझना एक बात है, लेकिन उसे असल में काम करते हुए देखना एक अलग ही लेवल का अनुभव है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस